संत इस दुनिया में हमेशा मुक्ति के लिए ही आते हैं, जीवों के उद्धार के लिए। उन्हें देश, दुनिया और धर्म जाति से कोई मतलब नहीं होता है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उनका दुनिया में आना क्यों हुआ और उनका जन्म कैसे हुआ, वो आज मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। उनकी माँ का नाम था मरियम, जो आपने आजकल इंग्लिश में लिखा हुआ देखा होगा सेंट मैरीज कॉलेज। तो मरियम नाम था, इंग्लिश में उनको मैरी बोलते हैं, मैरी क्रिसमस। तो और उनके पिता का नाम था यूसुफ। तो यूसुफ एक बढ़ई का काम करते थे। यूसुफ और उनके पिता, उनके यहाँ बढ़ई का काम था। तो ग्रंथों में पहले ही लिखा जा चुका है यीशु मसीह के बारे में, हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था कि वह दुनिया का मुक्तिदाता इस दुनिया में आएगा। कई बातें लिखी हुई हैं उनके बारे में और वो सच हुई जब वो आए थे। तो उनके पिता का नाम यूसुफ था और उनकी माता का नाम मरियम। तो इन दोनों की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी हुई नहीं थी मेरे ख्याल से। तो परमेश्वर का उपहार समझिए, उसकी कृपा समझिए। तो क्या हुआ, एक दिन ऊपर से पवित्र आत्मा उतरा और मरियम के गर्भ ठहर गया। वो परमेश्वर की लीला होती। भगवान कृष्ण को भी साथ, जब भगवान कृष्ण गर्भ में उनका जन्म हुआ था तो उनकी माता देवकी के साथ भी यही हुआ था। ऊपर से आत्मा उतरा था और देवकी गर्भ धारण हो गई थी। जो उनके गर्भ था उसको परमेश्वर द्वारा या किसी शक्ति द्वारा, कुछ भी समझिए, उसको निष्क्रिय कर दिया गया था। और जब कृष्ण का जन्म हुआ तो उसमें कृष्ण को ऐसे ही माता मरियम के गर्भ धारण हुआ ऊपर से पवित्र आत्मा द्वारा। संसार में जितने भी संत, महात्मा, पुरुष, पीर, पैगंबर आए हैं, वो मनुष्य द्वारा उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। वो परमेश्वर जाने क्या करता है, ये बात आप नोट कर लेना। तो फिर यूसुफ को भविष्यवाणी हुई, उनके पास देवदूत आए और उनको खबर दी कि आपकी पत्नी गर्भवती है और संसार की लोक लज्जा के लिए उसको घर बुला लाओ, तो दुनिया ताने मारेगी कि एक कुंवारी के पुत्र हुआ। और पहले ही ग्रंथों में लिख दिया गया था कि ऐ सिय्योन की धरती, ऐ यरूशलेम नगरी, तेरा मसीहा कुंवारी से जन्म लेगा। तो वो गर्भवती हुई, यूसुफ उनको घर ले आए। समय बीतता गया। जब उनका जन्म का समय आया, इधर रोमन सम्राट का हुक्म हो गया कि जनगणना होनी है और सभी लोग अपने अपने घरों से निकल के यहाँ आएं और जनगणना कराएं। पहले के राजा महाराजा बड़े क्रूर हुआ करते थे। अब बताइए, कोई किसी हालत में है, कोई किसी परिस्थिति में है, अब वो उनके यहाँ जाए, सैकड़ों मील चल के या किसी द्वारा वहाँ जाकर राजधानी में उनको नामांकन कराए अपने आप को कि हम इस देश के निवासी हैं। तो यूसुफ और मरियम गए, भाई हुक्म था बादशाह का, तो जनगणना के लिए जाना पड़ा। पेट में बच्चा था, तो और अंतिम समय था बच्चा होने का। तो उनको कहीं जगह नहीं मिली रात को ठहरने के लिए, यूसुफ और मरियम को। तो भैंस के जो होते हैं ना, जिनमें भैंस से पशु वगैरह रहते हैं, बाड़े, यूसुफ और मरियम को उसमें जगह मिली थी। और अंतिम समय था
कहीं जगह दिखाई नहीं दी। तो भैंस की जो चरनी होती है ना, जिसमें भैंस चारा खाती है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उनमें उनकी माता को कहीं जगह ही नहीं थी, तो लिटा दिया गया था और उसी में उनका जन्म हुआ था, चरनी में, भैंस की चरनी। पले बढ़े हुए और संसार के सामने तो कई चमत्कार दिखाए उन्होंने, और फिर अपने आप को अपने इस दुनिया के लिए अपने प्राणों की आहुति, उन पर तरह तरह के ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों ने आरोप लगाए। और जानते हैं, मैंने पहले कहा था, पहले के राजा महाराजा क्रूज हुआ करते थे, तो उनको क्रूज पर चढ़ा दिया गया, उनको मारा गया, उनको ऊपर थूका गया, उनकी खाल उधेड़ दी गई, उनके बाल नोच दिए गए, उनके सर पर कांटों का मुकुट ठूंस दिया गया। लेकिन उस बंदे ने उफ तक नहीं कहा, और बस यही कहा था कि हे परमेश्वर, हो सके तो उनको माफ़ कर देना, क्योंकि ये भी तेरे बच्चे हैं, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बात तो आगे और भी बहुत बड़ी है, और तब तक के लिए थैंक्स। अपनी कमेंट मुझे ज़रूर करें, अपनी राय समझ के।